वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सीएम अशोक गहलोत का मिशन, कहा अब की बार पहले जैसी नहीं है मोदी की हवा। राजस्थान विधानसभा के चुनाव में अब 1 साल से भी कम का समय बचा हुआ है। सत्तारूढ़ दल कांग्रेस और विपक्षी चुनावी मोड में आ चुके हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिशन 156 का आह्वान किया है। सीएम ने कहा कि उनकी पार्टी पहले भी 1998 में 156 सीट लेकर आई थी, लिहाजा अब की बार भी उन्होंने मिशन 156 पर काम करना शुरू कर दिया है। गहलोत ने कहा कि अब की बार जनता उनके साथ है। उन्होंने कहा कि साल 2014 में भले ही मोदी की हवा चल पड़ी हो, लेकिन इस बार मोदी जी के समर्थन में पहली जैसी हवा भी नहीं है। कामयाब होना है तो पागलपन की हद तक करे काम, सीएम अशोक गहलोत बोले। जयपुर में गुरुवार को एक जनसभा में सीएम अशोक गहलोत ने शिरकत करते हुए जनता से मुलाकात की। मुख्यमंत्री का कहना है कि वे किसी भी काम में कामयाबी पाने के लिए पागलपन की हद तक काम करने के पैरोकार रखते हैं। गहलोत ने कहा कि देश में कई लोग 24 घंटे की राजनीति करते हैं, तो वे भी उनमें से एक हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी काम को दिल लगाकर करना चाहिए, क्योंकि अगर कामयाब होना है तो पागलपन की हद तक काम करना होगा। वन रक्षक सीधी भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर बड़ी खुशखबरी दी है। राजस्थान वन रक्षक सीधी भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। आपको बता दें, RSM SSB ने यह परीक्षा 2646 रिक्त पदों के लिए आयोजित की थी। रिजल्ट आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। सर्दी ने ढाया सितम, पाली ने कर दी फसलें बर्बाद। इस बार कुदरत किसानों पर ऐसा कहर बरपाया है कि सर्दी और पाले के कारण खेतों में खड़ी फसलें नष्ट हो गई हैं। किसानों पर राम तो रूठ गया, लेकिन अब राज से उम्मीद है। गिरदावरी होने के बाद किसानों को फसल खराबे की उचित मुआवजा मिल जाए। खेतों में खड़ी फसल किस कदर पाले की चपेट में आने से नष्ट हो गई, जिसे देखकर अन्नदाता मायूस हो गया है। लेकिन सरकार से राहत की एक उम्मीद अभी भी जगी है। सरकार ने भी किसानों की सुनी तो है, लेकिन मुआवजा कब मिलेगा इसका अभी भी इंतजार है। इस बार सब्जी की फसलों के अलावा सरसों, तारा मीरा, जौ की फसल को भी काफी नुकसान हुआ है। पागलपन की हद तक राजनीति ना करो तब तक, सीएम अशोक गहलोत ने खुद बताया कामयाबी का फॉर्मूला। भारतीय राजनीति में जादूगर के नाम से मकबूलियत पाए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अक्सर अपने बयानों के चलते चर्चा में बने रहते हैं। इस साल के अंत तक राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने की उम्मीद जताई जा रही है। सूबे में कांग्रेस की सरकार है। राजस्थान कांग्रेस अंदरूनी कलह से परेशान है। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच का मनमुटाव जग जाहिर है। ऐसे में चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। अशोक गहलोत ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कामयाब होने के लिए क्या करना होता है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा, पागलपन की हद तक राजनीति नहीं करो, पागलपन की हद तक अपना काम धंधा नहीं करो, पागलपन की हद तक आप व्यापार नहीं करो, या पागलपन की हद तक आप पत्रकारिता नहीं करो, तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए उसके लिए पागल बनना पड़ता है। 200 में 21 सीट पर क्यों आए, गहलोत ने दिया पायलट को जवाब। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछले 2 विधानसभा चुनाव हारने की वजह बताई है। गहलोत ने जयपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पहले कर्मचारियों ने नाराजगी व्यक्त कर दी। चुनाव में हमें हरवा दिया, हमें हड़ताल का सामना करना पड़ा। 60 दिन तक हड़ताल रखी, काम नहीं तो वेतन नहीं। हमारा बड़ा निर्णय था, कुछ हमारी भी गलती रही, कर्मचारियों से चर्चा नहीं कर पाए। मैं भी नया था, मुझे अनुभव नहीं था इस बात का। कर्मचारी नाराज क्यों हो रहे हैं, उनकी गलती रही, मेरी गलती रही। फिर मोदी जी की हवा चल गई देश के अंदर, एक हवा चल पड़ी, उसका फायदा मोदी जी को मिल गया। 2013 में हम लोग 21 पर आ गए। काम करने के लिए हमने कोई कमी नहीं रखी। अवैध शराब की फैक्ट्री और गोदाम होंगे ध्वस्त, किराएदार ही नहीं मकान मालिकों पर भी सख्ती। पेपर लीक प्रकरण के आरोपियों पर सख्ती के बाद अब जेडीए का पीला पंजा अवैध शराब कारोबारियों पर भी चलेगा। गुरुवार को राजधानी के सांगानेर और शिवदासपुरा में अवैध रूप से शराब बनाने, भंडारण करने वाले जगहों के जेडीए की टीम ने मौका निरीक्षण किया। इसके बाद जो रिपोर्ट तैयार हुई, उसके आधार पर प्रवर्तन शाखा ने सभी भूखंड स्वामियों के अलावा किराएदारों को भी नोटिस दिए हैं। 28 जनवरी शाम 5 बजे तक सुनवाई के लिए समय दिया गया है और ऐसा माना जा रहा है कि जेडीए 29 जनवरी को सुबह इन निर्माणों को ध्वस्त कर देगा। गेहूं के दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचे, आटा, मैदा और सूजी 15% महंगी। राजस्थान की मंडियों में गेहूं की कीमतें इन दिनों रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। पिछले 7 दिनों में ही गेहूं के दाम 300 रुपए प्रति क्विंटल तक उछल चुके हैं।
जयपुर मंडी में मिल डिलीवरी दर गेहूं 3050 रुपए प्रति क्विंटल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। पिछले साल कम उत्पादन के चलते घरेलू बाजार में गेहूं की कमी हो गई है। यही कारण है कि सरकार गेहूं का एक्स्ट्रा स्टॉक जारी करने में देर कर रही है। जेपी नड्डा जयपुर में PM 28 को आएंगे। अमित शाह और राजनाथ के भी होंगे दौरे। लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान सहित 9 राज्यों में चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी को राजस्थान सबसे महत्वपूर्ण लग रहा है। पार्टी के अधिकांश बड़े और चर्चित चेहरों का राजस्थान पर फोकस है। जेपी नड्डा सोमवार से जयपुर में है। PM नरेंद्र मोदी 28 को भीलवाड़ा पहुंचेंगे। वहीं अमित शाह का मार्च में प्रदेश दौरे का कार्यक्रम में है। मार्च के बाद केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह का भी कार्यक्रम बन सकता है। आगामी 2 महीनों में पार्टी के कई बड़े चेहरे राजस्थान में देखने को मिलेंगे। गौरतलब है कि जेपी नड्डा ने हाल में राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में सभी विधानसभाओं में जीत दर्ज कराने का संकल्प दिखाते हुए राजस्थान की वर्किंग का जिक्र किया था। PM किसान की 13वीं किश्त से पहले किसान कर ले ये काम। सरकार द्वारा किसानों के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इनमें से एक है PM किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना के तहत किसानों को सालाना 6000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। PM किसान योजना के लाभार्थियों के लिए eKYC कराना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आप भी PM किसान योजना के लाभार्थी हैं और आपने अभी तक eKYC नहीं कराई है तो जल्द करवा लीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको PM किसान योजना की अगली किश्त का लाभ नहीं मिलेगा।